ट्रैफिक एक्विजिशन क्या होती है? अगर ये सब आपको जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की कि एक्विजिशन के अंदर जो एक सेक्शन है यूजर एक्विजिशन का, वो क्या होता है और वो क्या काम करता है और वो किस तरह डाटा कलेक्ट कर रहा होता है और वो किस किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको एक्विजिशन का बता सकूं ट्रैफिक एक्विजिशन क्या होती है। तो ट्रैफिक एक्विजिशन का एक सेक्शन ऐड किया है गूगल एनालिटिक्स 4 ने। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के बाद आपको आना पड़ेगा एक्विजिशन के अंदर, और एक्विजिशन के बाद आपको आना पड़ेगा ट्रैफिक एक्विजिशन में। जो बेसिकली ट्रैफिक एक्विजिशन का सेक्शन है, ये हमें जो बेस कर रहा होता है, ये सेशन एंगेजमेंट पे बेस कर रहा होता है कि यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, उसने सेशंस किए और उन सेशंस में से कितने एंगेज सेशन थे। मतलब एंगेज सेशन क्या होती है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको कि वेबसाइट पे यूजर आया, उसने 10 सेकंड स्पेंड किया आपके किसी भी पेज पे, किसी भी आपकी आपकी वेबसाइट पे, तो वो एक एंगेज यूजर होगा। और वो मल्टीपल सेशन, एक यूजर मल्टीपल सेशंस कर सकता है, तो उसने कितने एंगेज सेशंस किए। ठीक है, तो जो ट्रैफिक एक्विजिशन है वो बेस कर रही है आपकी एंगेज सेशंस पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू इसका दे दूं आपको। तो ये शुरू में जो डाटा हमें शो कर रहा है गूगल एनालिटिक्स 4, वो हमें बता रहा है कि डिफरेंट चैनल ग्रुप से हमें कितने यूजर्स ने आके सेशंस दिए, एंगेज सेशंस दिए। तो ये कंप्लीट वो डाटा शो कर रहा है कि ऑर्गेनिक से यूजर आए और वो हर दिन वो उन्होंने कितने कितने सेशंस किए। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक सोशल से आए और ये सपोज 14 तारीख को 10 जुलाई को उसने 94 सेशंस किए। अब एक यूजर आया डायरेक्ट से, उसने ये 16 जुलाई को 19 सेशन किए। एक यूजर आया हमारे पास पेड सर्च से, उसने 23 जुलाई को 132 सेशन किए। तो ये हमें बता रहा होता है कि सेशंस क्या होते हैं बेसिकली। अब एक, अगर आपको ये ग्राफ की समझ नहीं आ रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके आप जा सकते हैं ग्राफ की जो अगर आपको ये ग्राफ शो नहीं करवाना तो आप इसको लाइन चार्ट को हाइड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये लाइन चार्ट हाइड हो गया। अगर आपको इसकी जगह कोई और ग्राफ शो करवाना है तो आप एरो पे क्लिक करके, ये जो टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, 3 तरह के ग्राफ है, बार ग्राफ, बार चार्ट जो हमें ऑलरेडी शो हो रहा है, और उसके बाद स्कैटर ग्राफ है जो फैला हुआ ग्राफ है, वो हम उसको ट्राई करके देखते हैं हम स्कैटर ग्राफ में ये चीज़ें किस तरह शो होंगी। मैंने उसको सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। तो ये देखें, ये हमें हॉरिजॉन्टल में बता रहा है कि यूजर्स कितने हैं, और वर्टिकल में हमें बता रहा है उन्होंने सेशन कितने किए। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक सर्च से जो यूजर्स आए वो टोटल कितने थे, वो टोटल थे 1945। और 1945 यूजर्स ने जुलाई 1 से जुलाई 27 तक 2394 सेशंस किए। तो ये हमें स्कैटर ग्राफ जो है हमारा वो बता रहा है। उसके बाद अगर हम अपने जो बार ग्राफ है, बार चार्ट है, उसको अगर देखें तो ये हमें सिंपल वही झंडा है, वही फंडा है कि जो हॉरिजॉन्टल में हमें बता रहा काउंट यूजर का, और वर्टिकल में बता रहा आपको कि किस किस चैनल ग्रुप से आपके पास यूजर आगे सेशन कर रहे हैं। अब अब अगर आप ऑर्गेनिक सर्च से देखते हैं तो 1 से 27 जुलाई तक आपके पास जो ऑर्गेनिक सर्च से यूजर्स आए, उन्होंने कितने सेशंस किए, कितने यूजर्स आए बेसिकली, और उनके बाद उन्होंने सेशंस कितने किए। मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी यूजर एक्विजिशन में और ट्रैफिक एक्विजिशन में। मैं फिर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो यूजर एक्विजिशन होती है उसमें जो वो बेस कर रही होती है आपके पास यूजर एंगेजमेंट पे। ठीक है, और जो ट्रैफिक एक्विजिशन होती है वो आपके पास बेस कर रही होती है सेशन एंगेजमेंट पे। यूजर एंगेजमेंट क्या होती है, यूजर आया 10 सेकंड रहा। ठीक है, ये यूजर एंगेजमेंट है। उसके बाद सेशन एंगेजमेंट क्या है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, उसने मल्टीपल सेशन किए, उसमें से उसने एंगेज सेशन कितने किए। ठीक है, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था। तो अगर आप अब आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि आप इसमें डिफरेंट जो चैनल्स है वो चेंज करके, सपोज अभी ये आपको डाटा दिखा रहा है कि
डिफरेंट चैनल ग्रुप्स का डाटा दिखा रहा है जो डिफॉल्ट है। अगर आपको डाटा देखना है कि मुझे दिखाओ किस किस सोर्स से सेशंस आए, तो वो आप सिंपल उस मीडियम को सिलेक्ट करके उस जो फिल्टर है उसको सिलेक्ट कर लेना आपने, सेशन सोर्स, और ये आपको वही जो पिछली चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की कि कितने यूजर्स आए, ठीक है, हर एक यूजर ने कितने सेशन किए, उसमें से एंगेज सेशन कितने हैं कि एंगेज सेशन के यूजर आपकी वेबसाइट पे कम से कम 10 सेकंड रहे, ठीक है, तो वो देन एक सेशन काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है कि यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, वो सेशन करता जा रहा है, उन सेशन को अगर सारे सेशंस को सम करें, ठीक है, सम करें, और जो टाइम है सपोज 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और अगर हमें उसको सेकंड में भी लेके आना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई ये 3600 हो गया, 3600 पे डिवाइड करना उसको आपको, तो आपके पास वो मिनट्स और सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का इसको एक फॉर्मूला है कि जितना भी टाइम आएगा आपको आपको उसको 3600 पे डिवाइड करना, अगर सेकंड में लेके आना, अगर मिनट्स में भी लेके आना तो फिर वो पहले आपको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, एंगेज सेशन पर यूजर, अब यूजर्स आए आपकी वेबसाइट पे, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से यूजर्स ने एंगेज सेशन कितने किए, एक यूजर ने एंगेज सेशन कितने किए, अगर उनका एवरेज निकालें हम सबको सम करके, जितना यूजर्स का काउंट है उस पर डिवाइड करते हैं, तो वो हमें बता रहा है कि एंगेज सेशन पर यूजर कितना निकलता है। तो गूगल से एंगेज सेशन पर यूजर वो निकल रहा है 0.78, ठीक है, और फेसबुक से निकल रहा है facebook.com 0.83, और डायरेक्ट से निकल रहा है 0.67। तो इसी तरह अब जो यूजर्स आए उन्होंने सेशंस किए, हर इवेंट के सेशन कितने हैं, ठीक है, सपोज सेशन किया उसने और कौन कौन से इवेंट्स किए, इन सिंपल अगर आपको अगर इसको इजी करना है तो वो इस तरह होगा कि इवेंट्स किए और पर सेशन, इवेंट्स पर सेशन के सेशन किए और उस सेशन में इवेंट कितने हैं, ठीक है, सपोज एक सेशन कर रहा वो, उस सेशन में कितने इवेंट ट्रिगर कर रहा वो सारा कुछ इस सेक्शन में हमें पता चल रहा है कि गूगल से आया कोई यूजर, उसने 6.55 सेशन पर इवेंट्स पर सेशन किए, ठीक है, बिंग से आया कोई यूजर, उसने 6.40 इवेंट्स पर सेशन किए, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा है पैरामीटर वो एंगेजमेंट रेट है। एंगेजमेंट रेट क्या होता है कि कितने सेशंस हुए ओवरऑल, आपके एंगेज सेशन कितने हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली। तो आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम से आपके एंगेजमेंट रेट आपका कितना है, कि यूजर अगर आपकी इंस्टा पे विजिट कर रहा है तो वो कितना टाइम दे रहा है आपके इंस्टा को, ठीक है। उसके बाद जो सेशन हुए उसमें इवेंट्स कितने ट्रिगर हुए, उन इवेंट्स का, अब इवेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, पेज व्यू कोई करता है उसका इवेंट है, स्क्रॉल करता है उसका इवेंट है, कोई ऐड टू कार्ट करता है उसका इवेंट है, कोई व्यू कार्ट करता है उसका इवेंट है, रिमूव फ्रॉम कार्ट करता है उसका इवेंट है, परचेज करता है उसका इवेंट है, तो ये सारे इवेंट्स हैं। तो इनको सम करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये हैं कि गूगल से टोटल इवेंट्स कितने हुए, 16,762, ठीक है। अगर आपको सेपरेट सेपरेट देखने हैं कि मुझे बताओ कि ऐड टू कार्ट कितने हुए इंस्टाग्राम से या गूगल से, तो ऐड टू कार्ट सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें आप, ये वैल्यू अभी चेंज हो जाएंगी, ये देखें गूगल से जो ऐड टू कार्ट हुए वो 12 हुए, इंस्टा से आपका कोई ये भी ऐड टू कार्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कन्वर्जन्स वाला, ठीक है। अब 18 ऐड टू कार्ट हुए ओवरऑल और 12 गूगल से हुए, और 12 जो ऐड टू कार्ट हैं जिन्होंने किए उनमें से कितने यूजर्स जिन्होंने परचेज वाले सेक्शन को विजिट किया, परचेज वाले सेक्शन पे ट्रांसफर हुए, जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट बाय की, इन सिंपल वर्ड्स। तो गूगल से जो यूजर आए ऐड टू कार्ट वाले 12 थे, उनमें से सिर्फ 4 यूजर्स थे जिन्होंने परचेजेस की हैं आपकी वेबसाइट पे, और उनकी जो वैल्यू है, रेवेन्यू बेसिकली बता रहा होता है कि कन्वर्जन वैल्यू कितनी जनरेट करके गए, वो तकरीबन 33,995 या अप्रॉक्सीमेटली 34,000 बनती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा ट्रैफिक एक्विजिशन का इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आप अपने दोस्तों को भी ये बता सकें।